हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम टाइम एंड वर्क का टाइप 4 पढ़ेंगे। इसमें हम रिमेनिंग वर्क को कोई व्यक्ति कितने दिन में करेगा आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो पहले हम सवाल को लिख दिए हैं, सवाल के माध्यम से ही आपको हम ये कंसेप्ट समझाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये पहला सवाल है। यहाँ पर हम 4-5 सवाल करेंगे और इस टाइप पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, आमिर और अकबर एक कार्य को क्रमशः 30 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिनों तक इस पर काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। बाकी बचे कार्य को आमिर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिएगा आमिर और ये अकबर। ये अकबर, आमिर जो है ये 30 दिन में करता है और अकबर जो है इस काम को कितना दिन में, 15 दिन में। ये आमिर है, ये अकबर है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरा होना चाहिए कि इसका एलसीएम लेंगे। तो टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। इसको हम टोटल वर्क मानेंगे। टोटल पेड़ मान लीजिए 30 पेड़ है। 30 पेड़ 3 दिन में लगाता है, तो एक दिन में कितना, 1 पेड़। अकबर जो है ये आपका 15 दिन में 30 पेड़, तो एक दिन में 2 पेड़। ये इसका एफिशिएंसी आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है जो अकबर जो है यहाँ पर 8 दिन करने के बाद इस काम छोड़ देता है। 8 दिन करने के बाद अकबर, तो ये जो है आखिर में अकबर जो है, अकबर 8 दिन में कितना काम किया, इसका एफिशिएंसी ये 8 दिन में इसका एफिशिएंसी 2 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो ये जो है ये 16 काम कर दिया है। तो यानी 16 काम कर दिया है 30 में से, तो इसमें घटा लेंगे तो 16 काम, तो कितना घट के आएगा, ये आपका 14 काम आएगा। 14 काम अभी करना है। अब ये शेष काम 14 हो गया। अब इसको करने कौन आएगा, आमिर आएगा। तो आमिर आएगा इसको करने के लिए। तो आमिर का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो एफिशिएंसी से वो भाग देंगे तो ये दिन आ जाएगा। तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये तो आप 1 से भाग दीजिए, क्या 14 ही रहेगा ना। तो इसको जो है इस काम को, शेष काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, तो आपका 14 दिन लगेगा। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से बनाएंगे, इस टाइप में, ठीक है। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, ये सवाल सीपीओ 2020 में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप सवाल को जरूर पढ़िएगा। देखिए सवाल है, ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अकेले ए शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए को लिखिए कि ए जो है, ये जो है 35 दिन में काम किया है। ए जो है एक कार्य को 35 दिन में किया है और बी उसी कार्य को, बी जो है उसी कार्य को ये 15 दिन में किया है। कितना दिन में किया है, 15 दिन में। अब यहाँ पर देखिएगा ये 15 दिन किया है, उसके बाद कहा है कि उन्होंने साथ में 8 दिन तक काम किया। तो इस तरह का आप डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर ये जो है साथ में, तो ये जो है आपका ए और बी, ये ए और बी जो है साथ में 8 दिन तक काम किया है। ये 8 दिन तक काम किया है, उसके बाद बी छोड़ देता है। तो बी तो छोड़ दिया, इसके बाद बी छोड़ देगा। यहाँ पर बी जो है ये छोड़ दिया है। तो ए जो है, अब ए जो है रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग जो कार्य है, शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो बड़े नंबर को लेते हैं, तो 5 गुना 7 आपस में ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें इससे भाग लगाते हैं, नहीं कटेगा, 1 3 रहेगा तो कट जाएगा। तो इसका एलसीएम ये हो गया, ठीक है ना। अब भाग लगाइए, यहाँ पर भाग देंगे 35 से, तो ये 3 आएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3। अब इसको भाग देंगे, 5 3 15, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, बी का एफिशिएंसी 7 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 7, इतना तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों ने ये जो दोनों जो है 8 दिन तक काम किया है, तो बताइए ये 8 दिन में कितना काम कर लिया। तो यहाँ पर देखिए दोनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 गुना ये आपका 10, 7 3 10। तो यहाँ पर देखिएगा ये 80 काम ये कर लिया है। टोटल काम कितना है, इसको गुना कर लीजिए आप। यहाँ पर देखिए ये आपका 35 या 105 काम है, उसमें से 80 काम हो चुका है। तो यहाँ पर 80 लिखेंगे और घटा लेंगे, तो शेष रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा, 5 और 8 2 10।
यानी कि 25 काम बचा हुआ है। इसका जो है 25 काम का 60%, तो यहाँ पर देखिएगा 25 काम का 60%, तो प्रतिशत ये हटेगा तो नीचे 100 होगा, और यहाँ पर देखिए 25 चौका 100 और इसको करेंगे तो 15, यानी कि 15 काम को करना है। 15 काम को करना है किसको? तो यह ए को करना है, और ए का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, तो एक दिन के एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो क्या आता है? दिन आता है। तो यहाँ पर जो है इसको भाग देंगे एक दिन की एफिशिएंसी 3 से, तो यहाँ पर कटेगा 3 पचे 15। ये जो है ये आपका 5 दिन में शेष काम के 60% को ये कंप्लीट करेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ये सी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? ये बात अगर समझ गए हैं तो अगला सवाल ये तीसरा नंबर है। इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाएंगे और इसका क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, आइए सीखते हैं। इस प्रकार के सवालों को हम आपको 2 तरीका बताएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आप सवाल को बनाइएगा। तो पहले जो है सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा, तब बनाइएगा, तो आपका इंटरेस्ट जगेगा और सवाल को आप 100% सीख पाएंगे। ठीक है ना? तो आइए अब हम पहले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है यहाँ पर देखिए, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये ऑप्शन दिया गया है। इसको कैसे बनाएंगे हमारे साथ चलिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सवाल में कहा है कि ये ए और प्लस बी ये दोनों जो है मिल करके साथ में एक काम को 20 दिन में करता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये ए भी 20 दिन लगाया होगा और बी भी 20 दिन लगाया होगा, यही ना होगा इसका मतलब। ये ए भी 20 दिन किया होगा इस काम को और बी भी 20 दिन किया होगा। ठीक है, दोनों मिल करके ये इतना काम किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे, अब यहाँ पर कह रहा है ये जो 4 दिनों के बाद, इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी जो है दोनों मिल करके ये 4 दिन किया है, ये 4 दिन किया है, उसके बाद कार्य छोड़ दिया है। उसके बाद जो है बी अकेला जो है अतिरिक्त 24 दिन में ये काम को किया है। यहाँ पर देखिएगा इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है अकेला 4 दिन किया, और यहाँ पर बी कंप्लीट जो है कितना दिन लगाया? 4 दिन तो इसके साथ, और अकेला ये 24 दिन, तो कितना हो गया? ये 28 दिन लगाया, तब जो है जा करके काम कंप्लीट हो गया। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? तो यहाँ पर देखिएगा ये जो दिया गया है, ये ए जो यहाँ पर ए जो अकेला ये 4 दिन किया है, बी जो है अकेला 28 दिन किया है, यहाँ पर ए अकेला 20 दिन किया है, बी यहाँ पर अकेला 20 दिन किया है। तो यहाँ पर देखिएगा ए जो है ए कितना दिन कम किया, यहाँ पर टाइम का रेशियो आएगा। ए जो है कितना दिन कम किया है, तो यहाँ पर ए जो है देखिए कितना घटा दिया है, यहाँ पर 16 दिन घटा दिया है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 16 दिन। ठीक है, 16 दिन। यहाँ पर ये चूंकि रेशियो ले रहे हैं तो दिन नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब ए जो है 16 दिन कम किया है, तो बी कितना दिन बढ़ा दिया है? तो ये आपका 8 दिन बढ़ा दिया। तो यहाँ पर बी जो है ये 8 दिन बढ़ा दिया। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसका रेशियो निकालेंगे, तो देखिए ये 8 दूना 16, तो यहाँ पर 2:1 हो गया। ठीक है, अब ये टाइम का रेशियो है, तो इसका इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? इफिशिएंसी का रेशियो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1:2, चूँकि टाइम का रिवर्स होता है इफिशिएंसी। ये बात आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद जो है हम जस्ट जो है इफिशिएंसी पढ़ाएंगे, अभी नहीं बता है, तो याद रखिएगा ये इसका एफिशिएंसी 1 है, इसका एफिशिएंसी 2 है। यहाँ पर इसका टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो टोटल देखिए दोनों मिल करके इस काम को कितना में किया? 20 दिन में। तो ए का एफिशिएंसी आपका 1 है और बी का एफिशिएंसी 2 है, और दोनों को जोड़ देंगे और ये 20 से गुना कर देंगे, तो क्या टोटल वर्क नहीं आ जाएगा? तो टोटल वर्क आ जाएगा आपका कितना? ये 60। ये 60 जो आ जाएगा आपका टोटल वर्क, यानी 60 पेड़ लगाना मान लीजिए। किसी इसमें भी रखिएगा तो मान 1 ही आएगा, इसमें भी रखिएगा तो 60 ही आ जाएगा। ठीक है ना? देखिए 28 दूना 56, और ये 1 को 4 से गुना कीजिए 4, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। ठीक है, दोनों से आपका मान बराबर आएगा। तो देखिए टोटल वर्क हम 60 ले आए। अब कह रहा है यहाँ पर ए अकेला संपूर्ण कार्य को, तो संपूर्ण कार्य तो यही है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 1। तो देखिए यहाँ पर ये संपूर्ण कार्य 60 है, इसमें हमको ए की एफिशिएंसी से भाग देंगे, तो ए जो है कितना दिन में करेगा? ये 60 दिन में। अगर बी का पूछता तो टोटल कार्य यहाँ पर कितना है? 60 है, बी का एफिशिएंसी से भाग देते तो ये आता 30 दिन, ये 30 दिन में करता। लेकिन सवाल में हमको कहा है ए का, तो ए जो है कौन सा ऑप्शन 60 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या प्रोसेस है आइए समझते हैं। देखिए
यहाँ पर दूसरा प्रोसेस है, देखिएगा ये जो दूसरा प्रोसेस है यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी जो है P है और B का एफिशिएंसी ये Q है। तो यहाँ पर देखिएगा A प्लस बी यानी P प्लस Q मिल करके ये देखिए एफिशिएंसी को जब हम दिन से गुना करते हैं तो क्या आता है, टोटल वर्क आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 20 से गुना कर देंगे, ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। यहाँ पर पूरा कंप्लीट काम हो गया, इसको समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर ये करा 4 दिन तक काम किया है, तो P प्लस Q जो है ये 4 दिन तक काम किया। उसके बाद B अकेला, तो B का एफिशिएंसी कितना है, तो B का एफिशिएंसी जो है यहाँ पर Q है, तो Q जो है ये 24 दिन में किया, 24 दिन में। और ये इसका इक्वेशन 2, दोनों कंप्लीट काम कर दिया, तो कंप्लीट काम कर दिया तो इक्वेशन को बराबर रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा P प्लस Q गुना 20 ना 20 और P प्लस Q गुना 4 और प्लस Q गुना 24। देखिए इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर देखिए P प्लस Q और यहाँ पर P प्लस Q कॉमन ले लेंगे, तो 20 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पर Q गुना 24, 4 से काटेंगे 4 चौका 16, 4 छक 24, या आप इसको 8 से भी काट सकते थे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे P प्लस यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 2 से गुना करेंगे तो 2P और प्लस 2Q बराबर 3Q। यहाँ पर देखिएगा हम जो है ये गुना कर दिए 2 से, तो 2P और प्लस 2Q बराबर 3Q। अब यहाँ पर देखिए इसको उधर ले जाइए, तो 2P बराबर यहाँ पर 3Q माइनस 2Q, तो Q हो जाएगा, तो 2P बराबर Q, तो P अपॉन Q बराबर 1:2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर P का एफिशिएंसी यानी A का एफिशिएंसी 1 आ गया, P का मान, और Q का मान कितना आ गया 2, यानी कि ये जो आपका आया है ये A का एफिशिएंसी आया है और ये B का, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लीजिए, किसी एक में रखिएगा मान, तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो अभी हम जस्ट बताए हैं। यहाँ पर देखिए टोटल वर्क, तो P प्लस Q गुना कर देंगे 20 से, तो यहाँ पर देखिए ये 1 और 2 3, तो 3 को 20 से गुना कीजिए 60 वर्क आ गया। अब जब 60 वर्क आ जाएगा तो हमसे पूछा है A संपूर्ण कार्य, तो A का जो है एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो 1 से भाग दे दीजिए, पड़ जाएगा कितना आ जाएगा 60, ये 60 दिन में कंप्लीट कर देगा। अगर B का पूछता तो 2 से भाग देते 30। देखिए दोनों से क्या आंसर अलग आ गया, दोनों से तो आंसर समान आया है, ये बात आप समझ गए होंगे ना। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये चौथा नंबर है। आइए इस प्रकार के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप सवाल को जरूर पढ़िएगा। देखिए सवाल है A किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है, B उसी कार्य का 33 सही 1/3% 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। C शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। B और C एक साथ उसी कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप सवाल पढ़ लिए होंगे, सवाल को बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए इस सवाल को हम बनाते हैं। यहाँ पर A किसी काम को 20 दिन में करता है, तो सबसे पहले देखिए A जो है A ये 20%, A जो है A 20% ये जो कार्य है इसको कितना दिन में करता है, ये जो है 4 दिन में करता है। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, जब ये परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर देखिए 20/100 ये 4 दिन में, तो यहाँ पर काटेंगे 20 पंचे 100, तो 5 आ गया, क्रॉस गुना हो जाएगा। तो A जो है एक पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 5 चौका 20 दिन में। A जो है एक पूरा काम कितना दिन करेगा, तो ये 20 दिन में। यहाँ पर B को देखिए, B जो है यहाँ पर B कर रहा है जो 33 सही 1/3% कार्य को वह 10 दिन में करता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 दिन। अब यहाँ पर देखिए ये जो है परसेंट, इसको जो है परसेंट को दिन में तोड़ेंगे, आपको भी इसी तरीके से करना है। 33 या 99 100, यहाँ पर ये 100 अब बट्टा परसेंट के नीचे 100, ये 300, ये 2 जो कट जाएगा, और ये जो है आपका 10 दिन में करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए B जो है B कंप्लीट एक काम करने में कितना समय लगेगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो ये आपका 30 दिन लगेगा, ठीक है ना। A जो है अकेला करेगा काम तो 20 दिन में, B अकेला करेगा तो 30 दिन में।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए ए अकेला करेगा तो यहाँ पर 20 दिन, और बी जो है यहाँ पर बी अकेला काम करेगा तो कितना दिन, ये आपका 30 दिन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालते हैं तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 7। 20 से भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, 20 × 60, और इससे भाग देंगे 20 से तो 30 × 7। प्रत्येक का हमको यहाँ पर इफिशिएंसी पता चल गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है 9 दिन के लिए 7 काम किया, तो देखिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। 9 दिन तक जो है ये 7 काम किया है, यहाँ पर ये ए और प्लस बी जो है ये 9 दिन तक किया है। ठीक है, 9 दिन तक किया है। उसके बाद 9 दिन के बाद शेष कार्य सी किया है। अब 9 दिन के बाद दोनों छोड़ दिया और शेष कार्य जो है ये किया है, तो कह रहा है शेष यहाँ पर कह रहा है बी और सी उस कार्य का 75% टोटल कार्य का। तो सबसे पहले अब बी सी का पहले इफिशिएंसी आएगा तभी ना निकालेंगे दिन। तो यहाँ पर देखिएगा अब ये ए प्लस बी 9 दिन में किया है, तो दोनों का जो है क्षमता कितना है, देखिए 3 और 2 5, साथ में किया है तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45। ये 45 काम कर चुका है और टोटल काम कितना है तो 60। तो 60 में से ये यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका यहाँ पर घटा लेंगे 45। ठीक है, तो कितना काम बच जाएगा, तो आपका 15 काम। ये 15 काम कौन किया है, तो 15 काम जो है सी किया है, कितना दिन में, 6 दिन में। तो बताइए सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो सी का जो इफिशिएंसी हो जाएगा यहाँ पर ये 6 दिन में 15 काम करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, तो भाग दे देंगे ना। तो 1 दिन में सी का एफिशिएंसी 15 बटा कितना 6, इसको भाग लगाइए, 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6, यानी कि दूध यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये जो है इसको हम यहाँ पर भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। देखिए 5/2 है, तो यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2.5। ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75%। देखिए टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य जो हम निकाले थे 60 है, तो 60 का 75% करने में ये बी और सी को, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो यहाँ सी का एफिशिएंसी 2.5 है और बी का कितना है 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है आप बी और सी, तो देखिए बी का एफिशिएंसी 2 है और यहाँ पर ये सी का एफिशिएंसी कितना 2.5 है, ये 5 है और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है 100। अब यहाँ पर इसको नीचे लिखते हैं 60 × 75 अब बट्टा ये कितना 4.5 और गुना यहाँ पर 100। ठीक है, ये 100, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काटिए, यहाँ पर देखिए पर 45 और 15 × 5 = 75, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 20। ठीक है ना, और 1 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बच गया, यहाँ पर 2 को 5 से गुना किए तो 10 आ गया। तो 10 दिन में जो है इस काम को कंप्लीट कर देगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर जो है ये डी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। हम पूरा एक एक करके आपको समझाए हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो 100% आपको एक एक बात क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना है और एक कमेंट जरूर करना है। ठीक है ना। अगला सवाल ये 5वां नंबर है। इस प्रकार के सवालों को हम कैसे बनाएंगे, इसका क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, अभी हम बताएंगे आपको। तुरंत इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ये सवाल जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप प्रैक्टिस बनाते होंगे तो जरूर आपको इस प्रकार के सवाल आपको दिखे होंगे। तो आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले सवाल को जरूर पढ़िएगा। देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तथा इसके बाद ए और बी काम छोड़कर चले जाते हैं। सी अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो डाटा दिया गया है तो डाटा को हम लिखते हैं। यहाँ पर डाटा दिखेगा, लिखा हुआ है ए और बी मिलकर के कितना दिन किया है 10 दिन में। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी जो है ये किया है आपको 10 दिन में। यहाँ पर आपको लिखना है, पहले डाटा को लिखिएगा कि दोनों मिल करके कितना दिन में किया है। फिर देखिए यहाँ पर आगे कहा है बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी कितना दिन में किया है, तो आपका ये जो है 15 दिन में किया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 दिन। उसके बाद करा सी प्लस ए, तो सी प्लस ए जो है कितना दिन में किया है काम, तो ये जो है आपको किया है 20 दिन में। ये हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि इसका
टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब टोटल वर्क में ये जो है ऐसा समझ लीजिए तो 60 पेड़ है, ठीक है ना, 60 पेड़ है। तो ये 60 पेड़ को 10 दिन में लगाता है, तो एक दिन में कितना, तो यहाँ पर देखिएगा एक दिन में, तो इसको हम यहाँ पर भाग देंगे, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 15 दिन में लगाता है 60 पेड़, तो एक दिन में, तो 15 चौका 60, 4। अब यहाँ पर 20, देखिए 20 दिन में 60 पेड़, तो एक दिन में 20 तिहाई 60। अब यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे पहले इधर ये एफिशिएंसी है, इसको जोड़ लीजिए, तो कितना आएगा ये 6 4 10 और 3 ये आपका 13 आ गया, 13। और यहाँ पर जो है इसको जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर ए और ए 2 बार है, बी और बी 2 बार है, और सी 2 बार है। तो हम पहले ही जो है यहाँ पर हम इसके बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये ए प्लस बी प्लस और आपका ये सी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काट लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6.5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ए प्लस बी प्लस ये सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है पहले हम पार्टिकुलर एक एक करके, यानी ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ये जो है ये ए बी और ये सी, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, तो देखिए टोटल जो है यहाँ पर 6 है। देखिए इसको देखिए ध्यान से, इसको ये टोटल 6.5 है, और इसमें बी सी घटा लेंगे तो क्या ए का मान ही आ जाएगा। बी सी का देखिए यहाँ पर बी सी का एफिशिएंसी 4 है, यहाँ पर 4 रखेंगे और ये घटा लेंगे, तो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बी का चाहिए, तो ए सी घटा देंगे, ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, ये 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 3.5। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और हमको सी का चाहिए, तो यहाँ पर देखिए जब हमको ये दोनों को पता हो गया, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 2 5 1 6, इसमें से घटा लेंगे, तो ये देखिए ए बी का ये 6 आ गया, तो ये 0.5 हो जाएगा। ये जो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, सी का एफिशिएंसी 0.5 आ जाएगा। यहाँ तक जो है सबका हमने एफिशिएंसी निकाल लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा सवाल में कहा कि सभी जो है 8 दिन तक काम किया है, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो सभी, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये सभी जो है ना 8 दिन तक काम किया है, ये 8 दिन तक किया है। उसके बाद जो है ये दोनों छोड़ दिया है, सी अकेले जो है यानी शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो 8 दिन में किया है, तो ये 8 दिन में देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, ये आपका 6.5 है, इसमें 6.5 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए 5 40 का 0 हो जाएगा, 8 48 4 52, यानी कि ये जो 52 काम कर चुका है। ये देखिए टोटल काम कितना 60 है, 60 में से 52 काम कर चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हम 52 काम इसमें से घटा लेंगे, तो कितना आएगा, ये आपका 8 काम आ जाएगा। 8 काम का अब शेष काम का सी करेगा, तो देखिए ये 8 काम जो है सी जो है ये 8 काम है, यहाँ पर 8 काम को इसका एफिशिएंसी कितना है, ये आपका 0.5, इससे भाग दे देंगे एक दिन के एफिशिएंसी से, तो 0.5, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 10 होगा, और ये 5 से काटेगा, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, ये 16 दिन में शेष काम को कंप्लीट कर देगा। तो ये इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ये सी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ये टाइप बहुत ही अच्छा टाइप था। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस प्रकार के सवाल जरूर देखने को मिला होगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, 100% आपको एक एक बात क्लियर होगा। हम पूरा प्रयास किए हैं आपको समझाने का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।